লজ্জা। প্রধানমন্ত্রী, আপনি দেশের লজ্জা। আপনি মেয়েদের প্রোটেকশন দিতে পারেন না, তাই আপনার পদত্যাগ দাবি করছি। यह अपने आप में उनके उस दोहरे चरित्र को दिखाने के लिए काफी है। ममता बनर्जी को खुद ही अब कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, खुद ही सरकार से अपने आप को बाहर कर लेना चाहिए। पुलिस कमिश्नर कोलकाता का कब इस्तीफा लेंगी और स्वयं अकाउंटेबिलिटी लेते हुए हेल्थ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के रूप में कब इस्तीफा देंगी? She is the main reason for this state government rape and murder. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात मेरा कानून वर्सेस तेरा कानून वाली सियासत की। आज पश्चिम बंगाल सरकार ने रेप को लेकर एक सख्त कानून विधानसभा में पारित किया है। इस बिल को लेकर ममता बनर्जी खुद विधानसभा में थी। इस बिल को तब लाया गया जब कोलकाता में डॉक्टर की रेप और हत्या पर हंगामा मच गया है। पूरे कोलकाता में, न सिर्फ कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आप प्रदर्शन देख पा रहे हैं। लेकिन आज महाभारत इस बात पर हो रही है, ये बिल महिला सुरक्षा के लिए लाया गया या फिर राजनीति के लिए लाया गया। और ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि ममता बनर्जी का आज भी निशाना मोदी और योगी रहे। ये क्यों कह रही हूं, ये भी आगे आपको बताऊंगी। ममता बनर्जी की आज की विधानसभा की ये तस्वीरें हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में वो इस बिल को लाते हुए अपना बयान दे रही थी, लेकिन हमले पर, टारगेट पर नरेंद्र मोदी थे। आज एक बार फिर नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा है ममता बनर्जी। आज महाभारत इसी पर होगी कि कानून तो ला रही हैं, लेकिन कानून में राजनीति कहां से आ रही। सबसे पहले आपको बताती हूं कि नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए क्या कहा है ममता बनर्जी ने। उन्होंने इस बिल को लाते हुए सीधे सीधे बोला है, मैंने अपराजिता बिल ला दिया है, यानी ये रेप के खिलाफ कानून मैंने ला दिया है, अब आप भी इस पर सहयोग करें। यानी सीधे सीधे बीजेपी को बोला है हर राज्य के लिए यही मॉडल होना चाहिए। यानी पश्चिम बंगाल ने शुरुआत की, हर राज्य में यही मॉडल हो। पीएम मोदी ये नहीं कर पाए, यानी कि ऐसा बिल नहीं ला पाए, इसीलिए पीएम मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, वो ये कह रही थी आज विधानसभा में। उन्होंने ये भी कहा कि सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी आते हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा भी आते हैं, उन्होंने कहा सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें और सभी एनडीए के नेता भी इस्तीफा दे दें, क्योंकि इस तरह का कानून कोई और नहीं ला पाया है। आज तो सीधे इस रेप बिल पर कैसे सियासत हाई थी वो आपको बताया, लेकिन क्यों वो इस्तीफा मांग रही है उसकी ये तस्वीरें देख लीजिए। क्योंकि आज ममता बनर्जी के खिलाफ एक बार फिर तकरीबन 5000 महिलाएं सड़कों पर थी। ये तस्वीरें आई, उसके साथ साथ बीजेपी फिर सड़कों पर नजर आई, शुभेंदु अधिकारी वहां पर पहुंचे थे। ये तस्वीरें प्रदर्शन की आई ने फुल दिखा दीजिए। इसी के साथ साथ डॉक्टरों ने भी आज प्रदर्शन किया। सड़क पर उतरकर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे और वो सीधे सीधे पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नहीं, ये तस्वीर आप जरा देख लीजिए, डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये तस्वीरें आपके पास कोलकाता से आ रही हैं, जहां पर एक बड़ा हुजूम डॉक्टरों का आज फिर से सड़कों पर उतरा और वो पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं इस पूरे मामले में। आज जब ममता बनर्जी एंटी रेप बिल लेकर आई है तो उसके पीछे का जनता का आक्रोश देख लीजिए, क्या इसने मजबूर किया है ममता बनर्जी को ये बिल लाने के लिए। इस बिल में क्या क्या है आपको बताती हूं। रेप पर फांसी या आखिरी सांस तक सजा इस बिल में प्रावधान है। 21 दिन में पूरी करनी होगी जांच, यानी रेप के मामलों में 21 दिन में जांच पूरी करें और 36 दिन के अंदर फांसी का प्रावधान है। अपराधी की मदद अगर आपने की है तो 5 साल की कैद आपको भी होगी। जल्द फैसले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही है और एसिड अटैक और छेड़छाड़ के लिए भी टास्क फोर्स बनाने की बात कही है। पहचान बताने वालों पर
5 साल तक की सजा। इस मामले में भी पहचान बताने को लेकर आरोप लगे। विशेष टीम रेप मामलों की जांच करेगी। ये सारे प्रावधान इस कानून में है। ममता बनर्जी ये कानून लेकर आई है और अब वो चैलेंज कर रही है बीजेपी को कि आप भी ये कानून लेकर आइए वरना इस्तीफा दीजिए। आज महाभारत इसी पर, ये रिपोर्ट देखिए। প্রধানমন্ত্রী আপনি দেশের লজ্জা, আপনি মেয়েদের প্রোটেকশন দিতে পারেন না, তাই আপনার পদত্যাগ দাবি করছি। सुना आपने, ये बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो बेटियों के खिलाफ बंगाल में हो रहे अत्याचार पर न्याय की बात करने और एंटी रेप बिल लाने के लिए विधानसभा पहुंची थी। लेकिन ममता दीदी बिल पेश करते करते मोदी, योगी से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं का इस्तीफा मांगने लगी। दरअसल विधानसभा में चर्चा के दौरान बीजेपी की नारेबाजी पर ममता भड़क गई और यूपी समेत अन्य राज्यों में हुई रेप की घटनाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी से इस्तीफा मांगने की सलाह दे डाली। প্রধানমন্ত্রী আপনি দেশের লজ্জা, আপনি মেয়েদের প্রোটেকশন দিতে পারেন না, তাই আপনার পদত্যাগ দাবি করছি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছি, বিজেপি মন্ত্রীদের পদত্যাগ দাবি করছি, রাজ্যে যে মুখ্যমন্ত্রীরা আছে পদত্যাগ দাবি করছি। ममता बनर्जी के बयान के बाद सियासी घमासान चरम पर है। बीजेपी ने ममता दीदी को चौतरफा घेर लिया है। बात मैंने कही, कानून कितना भी सख्त क्यों न हो, लागू करने वाले की मंशा तो साफ और सख्त होनी चाहिए। ममता जी को बताना चाहिए कि इतने वर्षों में उन्होंने कितने मैटर्स में कन्विक्शन करा दिए, कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट रख दिए और कितने में चार्जशीट दाखिल कर दी। ममता बनर्जी ABCD कर रही है। A फॉर अक्यूज करना, B फॉर ब्लेम गेम, C फॉर कवर अप और अब D फॉर डाइवर्ट। आज ममता बनर्जी से लोग पूछ रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर कोलकाता का कब इस्तीफा लेंगी और स्वयं अकाउंटेबिलिटी लेते हुए हेल्थ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के रूप में कब इस्तीफा देंगे। बीजेपी का मानना है कि जन आक्रोश और डॉक्टरों के प्रदर्शन में ममता बनर्जी पूरी तरह से घिर चुकी है। बंगाल में अपराध का बोलबाला है और ममता को खुद अपनी कुर्सी पहले ही छोड़ देनी चाहिए थी। ममता बनर्जी को खुद ही अब कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, खुद ही सरकार से अपने आप को बाहर कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस वामपंथी दलों की उस अराजकता के खिलाफ वो सत्ता में आई थी, आज वो अराजकता वामपंथी दलों की तुलना में दोगुने से ज्यादा हो गई है। एक कहावत है, चोरी और उसके ऊपर से सीना जोरी, ये हूबहू ममता बनर्जी की सरकार पे लागू होती है। देखिए, आज 25 दिनों के बाद भी जो जन आक्रोश बंगाल में देखने को मिला है वो कम नहीं हो रहा, वो थम नहीं रहा, वो बढ़ता जा रहा है। महाभारत में सवाल पूछ रही हूं कि रेप के खिलाफ ममता एक सख्त कानून लाई तो मोदी का इस्तीफा क्यों मांग रही? आज महाभारत में सवाल ये भी कि बात न्याय और इंसाफ की होगी या तेरा कानून वर्सेस मेरा कानून होगा। और सवाल ये भी कि क्या ये कानून लाकर ममता बनर्जी अपनी साख बचाने में कामयाब हो पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ जो मेहमान महाभारत में जुड़ रहे हैं, परिचय कराऊं। बीजेपी की प्रवक्ता प्रियंका टिब्रेवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह। हमारे साथ जुड़ रही हैं ममता काले, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ संजय सरकार जी हैं, टीएमसी के नेता हैं, और चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले इसी बात से करना चाहती हूँ। डीजीपी सर, आपके पास आ रही हूँ। सबसे पहले एक रेप पर फांसी की मांग न जाने कब से हो रही थी। आज ममता बनर्जी ने एक बिल पेश किया है, उसका समर्थन बीजेपी ने भी किया है, लेकिन मुझे कोई गुरेज नहीं है ये कहने में कि ये इस देश की जरूरत है, लेकिन ये एक राजनीति के चलते आ जाया है। अगर ये जघन्य अपराध नहीं होता तो शायद ये कानून भी नहीं आता। अफसोस मुझे इस बात का है। सुचरिता जी, हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। आपने जितने बड़े जघन्य हत्याकांड, सामूहिक बलात्कार के बाद अगर आप कानून कुछ ले भी आए हैं तो कम से कम विश्वसनीयता आपकी अत्यंत निम्न श्रेणी पे है। विश्वसनीयता है ही नहीं। ये तो वही बात है कि मैं ग्रेजुएट में दाखला लेता हूं, किताबें खरीद के ले जाता हूं और मैं ये कह दूं कि मैंने किताबें खरीद ली हैं। किताबें खरीदने से आप यूनिवर्सिटी टॉपर नहीं हो जाएंगे। अभी यात्रा बड़ी लंबी है। आपने ये देखें आपका पिछला रिकॉर्ड क्या है। संदेश खाली है, जो बदनुमा धब्बा वो जा नहीं रहा है। मेडिकल कॉलेज बलात्कार कांड, वो धब्बा, उस बच्ची के खून के छींटे दशकों तक हमको झकझोरते रहेंगे। और जो पिछला रिकॉर्ड है, तमाम मैं कितने बनाऊं, आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। वहां की विश्वसनीयता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। कानून लाने से नहीं, वही बात है, AK-47 तो हम लेते आए और गुलेल चलाना हमें आता नहीं। तो सुचरिता जी, पहले आप ये देख लीजिए, अपनी नीयत को थोड़ा आप उच्चीकरण कर ले। कानून की कमी नहीं है। कानून
जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें तमाम वो प्राविधान है लगभग कमोबेश, लेकिन उसका निष्ठापूर्वक अनुपालन तो हम करें। अनुपालन के नाम पे 0/0, कानून पे कानून हम लाते जाएं और उसके बाद हम राजनीति करें। मुझे कोई बहुत ज्यादा विश्वास नहीं, भगवान करे मैं गलत हूं। हमारी बच्चियां पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से सुरक्षित रहें, ये मेरी आशा है। लेकिन अभी यात्रा बहुत लंबी है सुचरिता जी, यात्रा बहुत लंबी है। और डीजीपी सर, इसीलिए मैंने इस डिबेट की शुरुआत आपसे की कि आपने तो इतने लंबे समय से वो सफर देखा है, वो कानून का सफर भी और इंसाफ की लड़ाई का सफर भी। मैं एक बार प्रियंका जी आपके पास आ रही हूं। अब सख्त कानून ममता बनर्जी कह रही हैं वो लेकर आई हैं, इसके प्रावधान वाकई सख्त हैं, आप लोगों ने भी समर्थन किया है, लेकिन अब चुनौती वो आपको ये दे रही है कि इसी तरह का कानून और बीजेपी शासित राज्यों में भी लाइए वरना इस्तीफा दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस चीज को ममता बनर्जी जो पेश कर रही है अभी लोगों के सामने, वो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है डाइग्रेस करने के लिए, उनका अटेंशन जो है दूसरी तरफ ले जाने के लिए। वरना ममता बनर्जी वो स्वयं को वकील भी कहती हैं, वो कहती है उन्होंने लॉ पढ़ी है, लॉ पढ़ी है तो उनको ये भी नहीं मालूम कि ये जिस कानून की बात कर रही हैं, जिस लॉ को इन्होंने पास कर लिया, ये फिर ये कहती है कि इससे भारतीय न्याय संहिता का हिस्सा होना चाहिए। तो जिन चीजों को भारतीय न्याय संहिता का हिस्सा होना चाहिए वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कस नहीं की जा सकती, वहां पास नहीं की जा सकती। डिस्कशन अगर होना है तो पार्लियामेंट में होगा, पास अगर होना है तो पार्लियामेंट में होगा। फिर ममता बनर्जी क्या करके, किनको समझा करके, किनको बुझाने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, ये कुछ नहीं, जब सरकार के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, जब उनकी कार्यवाही पर उंगलियां उठ रही है, तो वो ये सब करने की कोशिश कर रही है। मैं पूछती हूँ, कामधुनी में क्या क्या हुआ था? किसने ममता बनर्जी के हाथ रोक लिए थे? पुलिस कमिश्नर भी तो यही थे, विनीत गोयल ही पुलिस कमिश्नर थे। और उस रेप केस में किसी को सजा नहीं हुई, तब ममता बनर्जी को कौन सा सांप सूंघ गया था? तब उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। क्या एक रेप दूसरे रेप से छोटा होता है? तब वो खामोश थी। और आज अगर ये सब कर रही है तो मैं फिर आपको कहती हूँ, ये लगातार लोगों का जो प्रयास रहा है, पिछले 1 महीने से लोग रस्तों पर हैं, लोग न्याय की जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं और गुहार कर रहे हैं कि उन्हें न्याय चाहिए, दोषियों को, आरोपियों को पकड़िए। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने जब ये देख लिया कि उन आरोपियों को किसकी छत्र छाया मिल रही थी, कौन बचा रहा था, तब ये पुकार जो है वो और तेज हो गई, जिससे ममता बनर्जी जो है घबरा गई और लगा कि कुर्सी हिल जाएगी। कुर्सी हिल जाएगी तो डिमांड कर रही है कि प्रधानमंत्री को हटाइए। राज्य आपका था, मुख्यमंत्री आप थी, लॉ एंड ऑर्डर आपका, हेल्थ मिनिस्ट्री आपकी, पुलिस मिनिस्ट्री आपकी, चीफ मिनिस्टर आप खुद। फिर मुख्यमंत्री इस्तीफा ना दे करके प्रधानमंत्री का इस्तीफा क्यों मांग रही? देखिए, मैं प्रियंका जी आपसे जब बात कर रही हूं, मैं इस कानून पर पहले बात करना चाहती हूं संजय सरकार जी से, लेकिन इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर आ रही है जो हमारे यहाँ चल रही है। जरा वो ब्रेकिंग जो चल रही है नीचे वो दिखा दीजिए, क्योंकि एक चिट्ठी लिखी है होम मिनिस्ट्री ने ममता बनर्जी की सरकार को, और उस चिट्ठी के अंदर सीधे सीधे कहा गया है कि सीआईएसएफ को किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये आरजी केयर अस्पताल की सुरक्षा का मामला है। आरजी केयर मेडिकल कॉलेज में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी गई है और गृह मंत्रालय ने दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। सीआईएसएफ कर्मियों के पास बुनियादी सुविधाएं नहीं है, खासकर जो महिला सीआईएसएफ कर्मी है। यदि हमारे अनुरोधों को पूरा नहीं किया जाता है, बंगाल के अफसरों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी, ये गृह मंत्रालय का कहना है। यानी सीआईएसएफ वहां पर आरजी केयर अस्पताल को सुरक्षा दे रही है, लेकिन उन्हें वहां सुविधाएं राज्य सरकार मुहैया नहीं करा रही है, ये बड़ा आरोप है। आरजी केयर अस्पताल में जो मामला था उसमें ये खबर आ रही है, गृह मंत्रालय ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। अब मैं संजय सरकार जी आपके पास आ रही हूं। इस मामले में ऐसा लग रहा है कि राजनीति ज्यादा हावी है और एक्चुअल काम कम हो रहा है। आप मुझे बताइए, आज रेप पर कानून की बात हुई और बहुत सख्त कानून पश्चिम बंगाल की सरकार लेकर आ रही है कि भाई 36 दिनों के अंदर सजा होनी चाहिए, लेकिन आज सजा की बात हो रही थी तब भी नरेंद्र मोदी का इस्तीफा, हर चीज में नरेंद्र मोदी। संजय जी, देखिए, सबसे बड़े बात क्या होता है, आप बोलते हैं हर चीज में राजनीति होते रहा है, ये तो राजनीति तो पहले से हो रहे हैं। हकीकत है, जब आरोपी को 12 घंटे के अंदर पकड़ा गया था,
उस समय भी राजनीति हो रहा, जब कलकत्ता पुलिस जांच कर रहा था उस समय भी राजनीति कर रहा, जब सीबीआई को हाथ में आप लोग भारतीय जनता पार्टी के सब गया हाई कोर्ट में गया, सीबीआई को हाथ में केस गया, सीबीआई उस समय जांच कर रहे हैं, सीबीआई जांच करते आज तक भी कोई नतीजा नहीं पका। जो संदीप घोष जो अरेस्ट हुआ करप्शन मामला में अरेस्ट हुआ है, रेप और मर्डर में अरेस्ट नहीं हुआ है। रह गया डीजीपी साहब जो बोल रहे हैं, डीजीपी साहब को हम दो चीज पूछना चाहते हैं। आप जब डीजीपी था, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जब उत्तर प्रदेश में थे, आप कितना कॉन्विक्टेड कर पाए थे? अच्छा, उन्नाव का घटना में क्या हुआ था आप बताइए, हाथरस का घटना में क्या हुआ था बताइए? कुलदीप सिंह सेंगार जैसा आदमी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलता है, विधायक रामदुलाल जैसा आदमी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलता है, ब्रिजभूषण जैसा आदमी उसको परिवार टिकट मिलता है जोन शोषण के मामले में। आसाम में रेप होता है, वहां पर भी कुछ कानून नहीं पास होता। मणिपुर में जब इतना एक दो महिला को नंगा करके घुमाता है तो भी मतलब जो रेप होता है, उस वहां पे भी कोई कानून नहीं पास होता है। बंगाल में जब नंदीग्राम में महिला को भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता लोग नैकेट करके नंगा करके घुमाता है, तब इन लोग को कुछ नहीं बोला जाता है। लेकिन मेरे हर चीज को सवाल है, जब एक बिल पास किया था दूसरे स्टेट में क्यों नहीं बिल नहीं पास हो सकता है? और बोल रही है राजनीति को, हकीकत में तो राजनीति हो रहा है। जब सब कुछ पीड़ित का परिवार बोल रहा है हम दीदी के ऊपर भरोसा है, दीदी जो कर रहा है ठीक है, पुलिस के ऊपर भरोसा है, सब कुछ हो रहा है। अभी तो कौन जांच कर रहा है? अभी तो सीबीआई जांच कर रहा है। डीजीपी साहब मेरा पुलिस जांच नहीं कर रहा है, अपनी इन्वेस्टिगेशन मेरा पुलिस नहीं कर रहा है, डीजीपी साहब सीबीआई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के निगाहों में कर रहा है। कौन बोल रहा है कि पुलिस पर भरोसा है? आपने कहा सब बोल रहा है पुलिस पर भरोसा है। भरोसा डीजीपी साहब भरोसा नहीं। डॉक्टर तो सड़क पर उतर रहे हैं, वो कह रहे कमिश्नर इस्तीफा दें। सुनिए बोलने दीजिए। आप बोल रहे हैं पुलिस पर भरोसा है, कह रहे हैं नहीं, अगर इस्तीफा मांग रहे हैं तो सीबीआई दफ्तर में जाके इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहा है? सुप्रीम कोर्ट में जाके इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? हम तो डीजीपी साहब को इतना पूछना चाहते हैं, हम डीजीपी साहब को इतना ही पूछने चाहते हैं, डीजीपी साहब ये बताइए, अभी तो जांच तो सीबीआई कर रहा है, नहीं तो ये सुप्रीम कोर्ट के निगाह में कर रहा है, तो आपको ये कार्यकर्ता है आप कह रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि सीबीआई दफ्तर नहीं जा रहे हैं, पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा मांग रहे हैं। कितना कॉन्विक्टेड किया? सुन 5 सेकंड समय दीजिए, 10 सेकंड समय दीजिए। आप जब मेरे को पूछा 10 सेकंड समय दीजिए, हमको बोलने दीजिए, 10 सेकंड में खत्म कर देता हूं। अच्छा, ये 7 दिन में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? फर्रुखाबाद में 2 बच्ची को मतलब जो नाकेट करके बलात्कार करके पैर में झुलाया गया है। आप देखे बुलंदशहर में 6 साल के बच्ची के ऊपर बलात्कार हुआ है। आप देखा मुरादाबाद में एक नर्स के ऊपर में कैसे बलात्कार, रोहतक हरियाणा में एक डॉक्टर को अपहरण करके उसका कैसे बलात्कार हुआ, रत्नागिरी में क्या घटना घटा। देखिए हम नहीं बोलते जो रेप नहीं हो रहा, हिंदुस्तान को जितना डिस्ट्रिक्ट है अभी 808 डिस्ट्रिक्ट। डीजीपी सर जल्दी से रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आपकी बात पर, उसके बाद मैं ममता जी के पास, अजीज खान जी के पास जाऊंगी, चंद्रमोहन जी के पास। डीजीपी सर जवाब दे दीजिए, वो आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं। रेप बंद हो जाए। बिल्कुल सुचरिता जी, मैं सारी बात आपकी दादा मान लेता हूं, सारी बात आपकी मान लेता हूं, लेकिन एक संदेश खाली एक तरफ और बाकी सारे घटनाएं जो आपने गिनाई वो एक तरफ, 100 सोनार की, 100 बंगाल की और एक बाकी सबकी। दूसरी चीज, मेरे का ये डिबेट मेरे ऊपर नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे बारे में अगर यूपी किसी से पूछ ले, मैंने जीवन का लक्ष्य बनाया था कि बलात्कारियों को और एसिड अटैकर्स को मिट्टी में मिला दें, और मिट्टी में मिला दें जितनी कानून ने इजाजत दी थी उतनी, और उससे ज्यादा व्यक्तिगत तौर लगा करके जुनून पे मेरे ऊपर मुकदमे तक लिखे गए। राष्ट्रीय मानवाधिकार ने तलब किया, मैंने ठीक है मैं तलब हो जाऊंगा, लेकिन बच्ची के ऊपर तेजाब फेंकेगा तो उसको मिट्टी में मिला दूंगा। और राष्ट्रपति के 4 पदक ऐसे हवा में नहीं मिल गए दादा, दादा कुछ न कुछ तो ठीक ठाक किया होगा। आप अगर जानना चाहें, मैं अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करता हूं, फिर बात करेंगे इसके बारे में। अगर अपने बारे में करना तो व्यक्तिगत बात करूंगा। अजीज खान साहब, ममता बनर्जी आज बोल रही थी कि बीजेपी शासित राज्यों में रेप होता है, उसके बारे में नहीं बोलते हैं। उन्होंने उन्नाव की बात कर दी, उन्होंने कुलदीप सेंगर की बात कर दी। मैं तो कहती हूं कि आप लोगों को भी, आप भी उठाते हैं, जरूरी है ये बीजेपी को आप लोगों को घेरना चाहिए ऐसे मामलों में। लेकिन मुझे ये बताइए, ममता बनर्जी भी कन्नौज की बात नहीं करती हैं, वो अयोध्या की बात नहीं करती हैं, क्योंकि आप लोगों में कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि कौन से मामले उठाने हैं, कौन से नहीं उठाने। देखिए सुचरिता जी, 2-3 बड़ी अहम बात है। अभी मैं पूरे डिस्कशन को बहुत गंभीरता से देख रहा था, क्योंकि आज बहुत गंभीर प्रकरण है और उस पर चर्चा हो रहा है। जिस तरह आज बिल ममता जी लेकर के आई हैं, वो किस तरह दृढ़ संकल्पित है, किस तरह न्याय दिलाने के लिए महिलाओं के लिए वो आगे बढ़ रही हैं, किस तरह वो इनके अंदर एक ममता है। यकीन मानिए इस बिल को देख करके एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितना कड़ा कानून बनाने का प्रयास किया है। एक बात, अब इसकी निंदा करना, इस पर राजनीति करना कि साहब ये गलत है, देर में आया पहले आया, सवाल ये नहीं है। अगर ये देर में आया तो इससे पहले बीजेपी क्या कर रही थी, उसकी भी जिम्मेदारी थी। कई स्टेट में उसके अपने शासन सत्ता में है,
केंद्र में वो है, लेकिन लाने का प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो दृढ़ संकल्पित नहीं है, वो महिलाओं के प्रति उदार नहीं है। सिर्फ उसके नारे में महिलाओं की बात है कि साहब महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। अभी जो दीदी ने तमाम सवाल खड़ा किया कि तमाम जगहों पे बड़े स्तर पर रेप हो रहा है और तमाम तरीके के करप्शन हुए महिलाओं के ऊपर, लेकिन बीजेपी ने एक शब्द बोलना मुनासिब नहीं समझा, कोई एक्शन नहीं लिया। तमाम एग्जाम्पल्स दिए गए, मैं उसे दोबारा नहीं बताना चाहूंगा कि मणिपुर में क्या हुआ, किस तरह आप खिलाड़ी बेटियां किस तरीके से प्रदर्शन करती रही, उनकी कोई सुना नहीं। माननीय मोदी जी तो कह रहे बहुत सेंसिटिव है साहब, कभी भी उन्होंने कभी भी महिलाओं के प्रति उदारता नहीं दिखाई। तमाम बड़े बड़ी घटनाएं हुई, किस तरह प्रज्वल रेवन्ना का मामला आया, कितने वीडियो फ्रंट पे आए, आज वो चर्चा में है, आज कहीं मीडिया में है, कहीं चर्चा में नहीं है। अजीज खान साहब, एक बयान जरूर चर्चा में आ रहा था कि आरोपी का डीएनए टेस्ट करा दीजिए। सहयोगी दल है, सुनिए, बड़ी आरोपी का डीएनए टेस्ट करा दीजिए, ये जरूर सुर्खियों में आया। आ गई और नहीं, एक मिनट, यादव का डीएनए मैच भी हुआ और वो डीएनए टेस्ट के बाद रिपोर्ट भी आ गई, टेस्ट हुआ, टेस्ट मैच भी हो गया। प्रियंका जी एक मिनट, उन्हें बोलने दीजिए। टेस्ट मैचिंग पर कोई बात है? प्रियंका जी उन्हें बोलने दीजिए। मुझे अजीज खान साहब सिर्फ ये लगता है, मुझे सिर्फ ये लगता है कि जिस दिन बीजेपी कुलदीप सेंगर को जैसे लोगों को डिफेंड करना बंद कर दे और आप अपने नेताओं को कि डीएनए टेस्ट करने की मांग बंद कर दे, तो यहां पर इतनी सख्त कानून की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन समस्या यह है कि आप भी डिफेंस में उतरते हैं, वो भी उतरते हैं। अब आप मुझे बोलिए। मैं वही कह रहा था, मुझे बोलने का मौका दिया जाए, मुझे 10 सेकंड दे, कम से कम बात मेरी कंप्लीट हो जाए। आप प्लीज बोले। देखिए, एक बात आप समझिए, समाजवादी पार्टी हमेशा न्याय की बात करती है और जांच की बात क्यों नहीं करेगी? अगर किसी के ऊपर आरोप लगा है तो उस पर जांच होना चाहिए। किसी को दोषी कैसे आप साबित कर देंगे? आप उसके आरोपों को जांच करें, उसकी तहकीकात हो, और अगर तहकीकात की बात समाजवादी पार्टी कह रही है तो मुझे लग रहा है इसमें कोई बुराई नहीं है। इसको अननेसेसरी आप समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। नहीं, कटघरे में खड़ा करने का रीजन है, देखिए अजीज खान साहब, नहीं, कटघरे में ऐसे ही नहीं खड़ा कर रही हैं। ये मैंने पहली बार इस तरह की मांग सुनी थी जिसमें आरोपी को कहा जा रहा है कि उसका डीएनए टेस्ट करा दो, और उसके बाद डीएनए टेस्ट मैच कर दिया, उसके बाद भी दर्शकों के बीच में सही बात जाएगी नहीं। मैंने आपको बोलने का पूरा समय दिया। अजीज खान साहब, ऐसे मत बोलिए ना, पूरी बात रखिए। आपने बोल लिया, आप लोगों ने डीएनए टेस्ट की मांग की थी ना। आप काउंटर बीच में करेंगे, नहीं कर सकती आप। अगर सही बात नहीं, अगर सही बात दर्शकों के बीच में नहीं जाएगी, क्या सही बात नहीं गई है? क्या सही बात नहीं गई है? समाजवादी पार्टी, सुनिए, मुझे बोलने दे प्लीज। तारीफ में फूल बांध दिए भाई, बीच में बोलवा रही हैं आप। बीजेपी के प्रवक्ता का टर्म है नहीं, आप उनको वो इन्वॉल्व हो रही है तो फिर उन्हीं से बुलवाइए। फिर मुझसे सवाल क्यों कर रही है? प्रियंका जी उन्हीं से बात करिए। नहीं, अजीज खान साहब, आपने 2 बार अपनी बात रखी है। 2 बार चंद्रमोहन जी और ममता जी के पास तो मैं गई भी नहीं हूँ। अब आपका अगर ये मतलब है कि मैं इस मामले में ये पूछूं ना, लेकिन बात कंप्लीट, अजीज खान साहब अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। अच्छा, कंप्लीट करिए। डिस्टर्ब किए हैं, वो बोलने नहीं दे रही है। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, बात कंप्लीट कहां हुई? कंप्लीट होने दिए, 10 सेकंड मुझे दीजिए, अनइंटरप्टेड 10 सेकंड दीजिए मुझे। बोलिए ना सर, सुनिए मेरी बात। बोलिए। देखिए, मैं कह रहा हूं डीएनए पॉजिटिव आया, हाँ। मैं मांग कर रहा हूं, मेरी पार्टी मांग कर रही है, समाजवादी पार्टी मांग कर रही है, नवाब सिंह को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बीजेपी क्यों डिफेंड कर रही है भाई? बीजेपी सर, डीएनए आने की मांग करने की जरूरत ही क्यों पड़ी अजीज खान साहब? अब इस देश में आरोपियों के लिए हम ये कहेंगे कि पहले डीएनए टेस्ट करा लीजिए, उसके बाद बोलिए इन्हें आरोपी है। सर, पॉक्सो की धाराएं तो बहुत सख्त है। वो ये कहती है कि अगर एक महिला आरोप लगाएगी तो उसके बाद इस पूरे उस धारा में आपको ये साबित करना होगा कि आपने इस तरह से क्राइम नहीं किया। और आप ये कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट की मांग, रिपोर्ट आ गई, अब हम कह रहे हैं कि इसको आरोपी कहिए, अब हम कह रहे हैं इसको सजा दीजिए। सर, ये तो आप मखौल बना रहे हैं, और वो भी एक संवेदनशील मामले का। मैं एक बार एक बड़ी खबर बता रही हूँ, एक बड़ी खबर बता दूं। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी ने महिलाओं के साथ जो मार्च निकाला, उसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। वो कह रहे हैं कि अगर सबूत नष्ट हो गए तो दोष कैसे सिद्ध होगा? ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए, और उन्होंने कहा है ममता बनर्जी इज द रीजन बिहाइंड रेप एंड मर्डर इन कोलकाता। ममता बनर्जी इज द मेन रीजन। वो क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। She should step down. She is the main reason for this state government rape and murder by our
sister and daughter. शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं शी इज द मेन रीजन। अब ममता बनर्जी एक तरफ सख्त कानून लेकर आ रही है रेप के खिलाफ, लेकिन शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं शी इज द मेन रीजन। ममता जी, शुभेंदु अधिकारी आज के दिन आरोप लगा रहे हैं जब ममता बनर्जी तो एक सख्त कानून लेकर आई। जी सुचरिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ और बड़े दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि आज का दिन भारत के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इतने शर्म की दुख की बात है कि एक भारतवर्ष की महिला मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर के, जो स्वयं कटघरे में है डॉक्टर बेटी के केस में और बेटियों के दुराचार व्याभिचार के मामले में, वो पूरी ठसक के साथ एंटी रेप बिल तब लाती है जब उनकी कुर्सी खतरे में आ जाती है, जब पूरे का पूरा बंगाल उबल जाता है और सड़कों में आ जाता है। बेटी को न्याय दिलाने के लिए नहीं लेकर के आती है और उसके बाद बंगाल में खड़े होकर के अर्थ के अनर्थ वाला भाषण देती है, पूरे भारत की बात करती है, लेकिन वेस्ट बंगाल की बात नहीं करती है। बड़ी बड़ी बातें यहां पर करी लोगों ने। मैं ये बोल देना चाहती हूं पिछले 48 घंटे में 7 से ज्यादा रेप हो गए हैं वहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर। क्या कर रही है ममता बनर्जी? आप एंटी रेप बिल लेकर के आज आई हैं, आपको केंद्र का लाया हुआ है वो स्ट्रिक्ट सख्त बिल नहीं दिखाई दिया, आपने उसको वेस्ट बंगाल के अंदर लागू क्यों नहीं किया? अगर आपकी मंशा थी कि वहां पर बेटियों के साथ दुराचार व्याभिचार ना हो और जो भी रेपिस्ट हैं, जो भी दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इनकी मंशा कभी वो थी ही नहीं। मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं देखा भैया कि मुख्यमंत्री स्वयं से अपने ही विरोध में सड़कों पर उतर गई है। किसको बचाना चाह रही है? 2-3 चीजें जरूर बोलना चाहती हूं। अभी टीएमसी के प्रवक्ता ने बोला कि जो पीड़िता का परिवार है वो कह रहा है हमें ममता बनर्जी पर भरोसा है। अधीर रंजन चौधरी, अधीर बाबू ने बोला है, आपके इंडिया अलायंस के नेता ने, कि पीड़िता के परिवार को नजरबंद करके रखा है कोलकाता की पुलिस ने, वो बोल रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हो पीड़िता के परिवार के नाम पर। ममता जी एक बात बताइए ना, अगर 36 दिन के अंदर सजा की बात कर रही है ममता बनर्जी, तो ये तो बहुत स्ट्रिक्ट कानून की बात कर रही है, तो इसमें आपको, मुझे लगता है इसमें समर्थन करना चाहिए आपको। इसके खिलाफ क्यों है? सुचरिता जी, मैं इसके विरोध में नहीं हूं। हाँ। मैं इनका जो इंटेंट है वो जनता के सामने रख रही हूं। अगर इनको देना था तो अगर इनको डॉक्टर बेटी को और वहां की बेटियों को न्याय देना था तो ये बिल 13 साल पहले ले आती। 13 साल से ये शासन में है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं ये कहना चाहती हूं कि जब डॉक्टर बेटी के साथ गलत हुआ था तो उसके बाद डॉक्टर संदीप घोष, जिसको पकड़ लिया है सीबीआई ने, अब एंटी करप्शन उनकी डिपार्टमेंट ने, उसको इन्होंने प्रमोशन क्यों दिया? और तीसरी जरूरी बात, जिस संजय रॉय को यहाँ पर बैठे हुए मेरे ये संजय भाई बोल रहे हैं कि वो आरोपी है, पता नहीं वो आरोपी है भी कि नहीं है, क्योंकि भाई अब जो एक जगह मुकर गया, अब जो खबर आ रही है वो मुकर गया। वो मुकर गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुकर गया है। अब संजय रॉय कह रहा है कि वो मरी हुई थी, खून से लथपथ थी जब मैं गया। अब वो उस समय सच बोल रहा था या इस समय सच बोल रहा था पता नहीं है, और मैं डर के मारे बाहर भागा हूँ। नहीं, बट चरिता जी अक्सर ऐसे मामलों में वो नहीं है तो ममता जी अक्सर रेप के मामलों में ऐसा होता है, बयान बदले जाते हैं, कई बार विक्टिम पीछे हट जाता है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि अगर एक टाइम बाउंड समय में इसकी सजा की बात हो रही है, दैट इज गुड। मुझे लगता है हम उसको सपोर्ट करें, लेकिन चंद्रमोहन जी जो बात ममता जी ने कही, ये इस सियासत के चलते क्या क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए कानून आया है, वरना अगर रक्षा की बात होती तो कानून पहले आना चाहिए था। देखिए, मुझे तो पूरे आपकी डिबेट में सुचाता जी एक चीज दिख रही है कि एक हॉकी के मैदान के अंदर एक गेंद है, हाँ। शायद मैं महिला कह देता हूँ, और 2 पार्टियां, एक भाजपा और एक टीएमसी। महिला कह सकते हैं? मैं सुन लो मेरी बात, एक जनरल 2 पार्टी ठीक नहीं है ना, गेंद को आप महिला कह रहे हैं। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा ना, मैं बताना चाह रहा हूँ। गेंद को मैं महिला कह आप उधर मेरी बात को बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लगा कंपैरिजन। मैं नहीं कह रहा, लेकिन दोनों पार्टियां हॉकी से उस पर खेल के गोल मारना चाहती है, लेकिन कायदे कानून के लिए कोई भी पार्टी स्टिक नहीं है। ठीक है, बेसिक मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि डीसीपी साहब ने कहा कि रेप होते हैं, और डीजीपी साहब ने कहा रेप होते हैं, और रेप हुए लगातार हो रहे हैं, हम कई डिबेट में बैठते हैं, लेकिन उसके बाद सख्त कानून अगर एक पार्टी लेके आ रही है, हाँ। तो सेंटर क्या बैठा हुआ है? आंखें बंद करके ममता जी यहाँ पर कह रही है ना, एक कानून है सेंटर में, 8 बजे एक कानून है सेंटर में जिसके लिए उन्होंने कानून है। मेरा टाइम बहुत छोट रहा है तो नहीं बोलिए। अच्छा बोलिए। आज 8 बजे का टेरर कहाँ है वो? हाँ। जो 8 बजे आके नोटबंदी कर सकता है टेरर, एक समय टेरर के अंदर जीएसटी हो सकती है, तो क्या आज 8 बजे आके एक ऐसा कानून सब स्टेट के लिए पास नहीं हो सकता महिलाओं के लिए? और वो ऐसा कानून पास हो जिसको सबको इंप्लीमेंट करना पड़े, और फिर क्यों संदेश खाली की चर्चा होगी, फिर क्यों मणिपुर की चर्चा होगी, क्यों हाथरस की होगी, क्यों उन्माव की होगी, क्यों कोई सेंगर बचेगा, क्यों कोई ब्रिजभूषण बचेगा, क्यों कोई बदलापुर के अंदर 3 साल की बच्चों का करेगा? लेकिन अगर हम डिबेट करके ये तेरी सरकार या मेरी सरकार की तरह खेलते रहेंगे तो हर बार बैठे हैं
बार बार बैठे हैं। नहीं, बट वो लेकिन कुछ विषय पॉलिटिकल नहीं होते हैं। चंद्रमोहन जी, वो आपके नेता भी कहते हैं, उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को कोट कह रहा किया हूं ना कि ये विषय पॉलिटिकल नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी का नेता प्रवक्ता हूं, नहीं है पॉलिटिकल विषय। इसके लिए मैं आपसे सहमत हूं इस बात के साथ एक ऐसा कानून लाना पड़ेगा, भले उस कानून से कोई बेगुनाह की जान जाती है जाए। एक सेंटर में कानून है। नहीं, मैं इस बात से चंद्रमोहन जी से सहमत हूं कि इसमें कोई मेरा कानून तेरा कानून, या फिर इसमें ये एक ऐसा मामला है जिसमें आपको राजनीति से ऊपर उठकर देखना होगा। लेकिन हम देख पाते हैं क्या प्रियंका जी? वो कह रहे हैं कि आप ये कानून पहले क्यों नहीं ले आए? अब एक कानून तो केंद्र में है, एक कानून केंद्र में है। प्रियंका जी ने सुनिए, विमेन प्रोटेक्शन बिल जो है, भारतीय न्याय संहिता जो है, सब चीजों में महिलाओं के लिए ऑलरेडी बोला गया है। उसमें सजा के भी प्रावधान दिए गए हैं। लेकिन जब हर राज्य को बोला जाता है कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट इंप्लीमेंट करिए, तो पश्चिम बंगाल फेल क्यों हुआ? मुद्दा यह है कि पश्चिम बंगाल में फास्ट ट्रैक कोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ? अरे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ क्यों नहीं है? सवाल ये है, सिर्फ यही नहीं, मैं आपको ये भी बता देना चाहूंगी, जब इस तरह के वाकये होते हैं, इंसिडेंट होते हैं, क्या उत्तर प्रदेश का नहीं है? तो पूरे हिंदुस्तान का ना। वकील ही प्रियंका जी, मेरी एक बात का जवाब दीजिए उस विक्टिम के अगेंस्ट में। और ऐसा हुआ है, कई बार मैंने देखा है कि वो सब एकजुट होकर के खड़े हो जाते हैं और विक्टिम्स का विरोध करते हैं। तब ये सरकार कहां जाती है? तब ये सरकार कड़े कायदे और नियमों की बात क्यों नहीं करती? तब ये क्यों नहीं अपने वकीलों को कहती कि आप प्रोसिक्यूशन का काम है कि आप सजा दिलवाइए, जो सबूत है उसको देखिए। मगर ये तो देखिए एक तस्वीर कांग्रेस के लिए, देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर टर्नओवर के अंदर भी आपके पास कुछ हुआ नहीं है। और देश में बलात्कार और महिलाओं के अगर कोई विक्टिम आ जाए तो उसे कभी भी, देखिए मैं तो निर्भया के समय से ये देख रही हूँ। सुनिए, वो पैसे कमाने में लग जाते हैं। आज 15 साल पे आप आने के समस्या ये है कि आज भी एक तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, इसको जरा फुल फ्रेम दिखाइए एक बार। ये जो तस्वीर अभी देख रहे हैं, मैं चाह रही हूं मेरे सारे मेहमान इस तस्वीर को देखें। आज सड़कों पर एक बार फिर डॉक्टर उतरे थे। अब उसके लिए व्यवस्था बनाई थी ममता बनर्जी ने, वहां पर डॉक्टर आज फिर सड़क पर उतरे। अब थोड़ी देर पहले संजय जी कह रहे थे कि डॉक्टर मांग नहीं कर रहे हैं इस्तीफे की, डॉक्टर तो सराह रहे हैं पुलिस कमिश्नर का काम। ये मुझे दो अलग अलग बयान समझ नहीं आ रहे। अब संजय जी के पास वापस एक बार जा रही हूँ। संजय जी जरा बताइए, ये कौन लोग हैं फिर जो सड़कों पर उतरे हैं? डॉक्टर नहीं है? संजय सरकार जी को लीजिए स्क्रीन। देखिए, हाँ, मैं एक चीज बताने चाहते हैं जी, बताएं अगर डॉक्टर अगर एजिटेशन करते हैं, हाँ, उसको लोकतांत्रिक अधिकार है एजिटेशन करने के लिए। कोई देखिए घर का एक बच्ची किसी को मतलब जो बलात्कार के बाद में हत्या हुआ है, इतना भयानक घटना हुआ, डॉक्टर को अधिकार है। लेकिन मैं एक चीज बताने चाहता हूं, जो बनारस में गैंग रेप हुआ है उसमें आपको मालूम है सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान, भारतीय जनता पार्टी को आईटी सेल के है, उसको बेल मिल गया। उसको सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बेल दे दिया। बोले बंगाल में रेप हुआ है। हकीकत में ममता काली जी सही बोला, इस रेप किसने किया? भारतीय जनता पार्टी का नेता स्पंदन सरकार एक महिला को रात में बुलाया है, रात भर उसको बलात्कार किया है, उसको कौन किया? स्पंदन सरकार किया, सोदपुर का नाटक। आपको बीच में मत नहीं बोला मैंने, आपको बीच में हमने नहीं बोला है। नंदीग्राम में नहीं, एक मिनट संजय जी, आपके सवाल का मैं सीधा जवाब चाहती हूँ। आपने कहा कि वहां पर बीजेपी से जुड़े हुए थे रेपिस्ट, इसीलिए वहां पर उन्हें बेल भी मिल गई और वो बाहर घूम रहे हैं। ये मैं सीधा सवाल प्रियंका जी से पूछ रही हूँ, उनको जवाब देना पड़ेगा। प्रियंका जी जवाब दीजिए। देखिए, बिल्कुल जैसे कि इनके पास जवाब ये है कि कामधुनी में जितने लोगों को बेल मिली वो कोर्ट ने दी, टीएमसी ने नहीं। वैसे ही मैं ये कहूंगी, जो प्रक्रिया हो रही है वो कोर्ट में हो रही है। बीजेपी किसी को बेल नहीं दे रही। लेकिन इनसे ये पूछिए ना, जब छात्र परिषद के बच्चे उतरे थे तब पुलिस ने उनको लाठियां डंडे मारी थी। इन्होंने कहा कि वो विद्यार्थी नहीं है, तो आज ये कह देंगे कि ये जो रस्तों पर भारतीय जनता पार्टी का मिला है, जो बच्चे नौकरियों के लिए उतरते हैं, के बच्चे जिनको नौकरियां नहीं मिलती क्योंकि नौकरियां ये चोरी करके पैसे लेके बेच देते हैं, तो क्या वो टीचर नहीं है? आप देखिए, ये एक लौटी सरकार है, एक लौटी सरकार जो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है नहीं प्रियंका जी, एक बात बड़ा क्लियर है, जब इस तरह के आरोप लगते हैं और कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो उससे पार्टी से अलग करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आरोप लगने के साथ ही यह साबित हो जाता है कि वो दोषी है,
लेकिन अगर आप लोग भी ये करेंगे, आप भी ये करेंगे और सारे राजनीतिक दल के लोग ये करेंगे, तो फिर तो मुझे नहीं लगता है कि सवालों का कोई जरूरत भी है। आप हर किसी को स्टैंड लेना पड़ेगा। आरोप लग रहा है, पार्टी से अलग करिए। क्या जरूरत है ऐसे लोगों की जिन पर इस तरह के दुष्कर्म के आरोप लगते हैं? सम्मान करने लग जाता है। सुचेता जी जी, जैसे आपको शुभेंदु अधिकारी, सभी शुभेंदु अधिकारी के इलाका में जो महिला को मतलब जब नंगा करके घुमाया गया, पीटा गया, जिस पर शुभेंदु अधिकारी को भी हम लोग को विधायक पद से इस्तीफा मांग रहा है। शुभेंदु अधिकारी कब इस्तीफा देंगे? इसके लिए महिला को साथ में जो घटना घटा, लेकिन वो घटना घटा ममता काले में नहीं पड़ता। वो महिला थे, वो भी महिला थे, इनसे पूछिए ना, शुभेंदु अधिकारी वो भी महिला थे, मुख्यमंत्री जो महिला को भारतीय जनता मुख्यमंत्री जो शुभेंदु अधिकारी के इलाके में हारी थी, बनारस पब्लिक ने हराया था मुख्यमंत्री। अच्छा, एक और सवाल है। मैं जरा एक बार अजीज खान जी के पास जाऊंगी, उसके बाद कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी, क्योंकि हमारे पास जो तस्वीरें आज आई हैं संदीप घोष की, वो भी जरा दिखाना चाह रही हूं। लेकिन एक बार मैं अजीज खान जी के पास जा रही हूं। अजीज खान साहब, मैंने शुरुआत एक सवाल से की थी। आज आपने कहा कि बहुत संवेदनशील मामला है, कानून ममता सरकार लेकर आई है, लेकिन इन सब के बीच भी वो राजनीति छोड़ती नहीं है ना। वो विधानसभा के अंदर खुलकर कह रही है प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, सारे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए। ये सब बोलने की जरूरत क्या थी? अगर वो ये नहीं बोलती, मैं आपको लिख कर दे रही हूं, सिर्फ कानून की चर्चा होती। लेकिन वो इस पूरे मामले में भी बार बार नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो वाली लाइनें बोलती हैं। क्या जरूरत है उसकी? क्यों मैं न कहूं कि राजनीति है? देखिए सुचेता जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और उसको सुनना बहुत अहम है। देश को तक भी ये बात जानी चाहिए। आप भी ये जानती हैं कि वहाँ सीबीआई की जांच चल रही है और सीबीआई केंद्र के अंडर में आती है, अधीन है, केंद्र के अधीन है। सीबीआई जांच कर रही है और बड़ी गंभीरता से जांच कर रही है। लेकिन जब से सीबीआई की जांच हो रही है, आप इस बात को गौर करें कि लगातार बीजेपी अपने अलग अलग सेल के द्वारा वहाँ पर प्रदर्शन करा रही है। अब अगर प्रदर्शन होगा पूरे देश में, बंगाल में, तो तमाम काम में बाधा हो रहा है, तमाम तरीके की दिक्कतें पैदा हो रही है। हम देखिए, प्रदर्शन करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। अजीज खान साहब, ये आप बोल करना सवाल डॉक्टरों पर उठा रहे हैं। अजीज खान साहब, यू आर रेजिंग फिंगर्स एट द डॉक्टर। आप डॉक्टरों पर सवाल नहीं। अजीज खान साहब, ममता जी को रखिए। अब डॉक्टर बीच में आ गए। अरे भाई, नहीं आएंगे ना अजीज खान साहब। आप कह रहे हैं बीजेपी अपने अलग अलग लोगों की तरफ से प्रदर्शन करा रही है। आप भी ये कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन डॉक्टर नहीं कर रहे हैं और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, जरा सुन लीजिए। देखिए, डॉक्टर ने भी किया है और अब लगातार बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। वो डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाना नहीं चाहती है। उसकी मंशा ठीक नहीं है। उसकी विश्वसनीयता पे बहुत बड़ा सवाल है कि आज लगातार प्रदर्शन का क्या मतलब है। सीबीआई जांच कर रही है, जांच में जो चीजें निकल करके आएगी, जो दोषी है उसको सजा मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि इस पर राजनीति हो रहा है, वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। हकीकत यह है कि उस डॉक्टर बेटी को न्याय के लिए कोई नहीं कर रहा है। डॉक्टर बेटी को न्याय के लिए प्रदर्शन नहीं हो रहा है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। सही ये हमारा कहने का मकसद है। मुझे 30 सेकंड चाहिए। अजीज भाई, राम राम। बड़ी पहली बार, मतलब बड़े समय के बाद मैं आपकी बात से अग्री कर रही हूं कि डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने के लिए वहां पर प्रदर्शन नहीं हो रहे। आपको इस बात के लिए मैं तालियां बजाती हूं। पता है क्यों? क्योंकि जो वहां पर मुख्यमंत्री है, जो गृह मंत्री है, जो स्वास्थ्य मंत्री है ममता बनर्जी, वो स्वयं सड़कों पर उतरी हुई है। 30 तारीख को अपने छात्र संगठन से उन्होंने, अभी 30 अगस्त को छात्र संगठन से उन्होंने प्रदर्शन कराया। 31 को टीएमसी ने हर ब्लॉक लेवल पर प्रदर्शन किया और 1 तारीख को महिला मोर्चा उतार दिया। आप सोचो और आप मुझे ये बताओ कि पूरे भारतवर्ष के अंदर ऐसा मंजर आपने कब देखा था पहले और आखिरी बार ममता बनर्जी से पहले, कि दुराचार व्याभिचार हो जाए और मुख्यमंत्री अपनी पूरी सरकार और अपनी पूरी पार्टी को लेकर के सड़कों पर उतर जाए। और आप, इसलिए मैं बोल रही हूं कि मैं आपकी बात से अग्री करती हूं कि ममता बनर्जी का जो मंशा है, जो इच्छा है, वो डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने की नहीं है। उनकी इच्छा और मंशा अपनी कुर्सी को बचाने की है। कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार से सड़कों पर उतरेगी अगर उनके प्रदेश के अंदर इस प्रकार की हरकत हो जाए? लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब आप खुद सोचे तो सही। और दूसरी जरूरी बात, आपने बोला सीबीआई के पास केस। एक तस्वीर दिखा रही हूं, एक तस्वीर दिखा रही हूं। लोगों को ममता बनर्जी ने आरजीकर में क्यों घुसाया, वो कैसे घुसाया? आरजीकर में इस पूरे मामले में संदीप घोष को कल अरेस्ट किया गया। संदीप घोष को कल अरेस्ट किया गया। आज वो तस्वीरें आई, जरा तस्वीरें दिखाइए कैसे कोर्ट में पेश किया गया संदीप घोष को। ये तस्वीरें आई और सिक्योरिटी देखिए जरा, वहां लोगों की भीड़ देखिए वहां जरा। संदीप घोष को
अरेस्ट करा गया और आज कोर्ट में पेश किया गया। और उसके बाद भीड़ देखिए जरा, संदीप घोष तो अरेस्ट हुआ, आरजी कर का पूर्व प्रिंसिपल, इनके साथ साथ और भी लोग अरेस्ट हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि इनको लेकर टीएमसी के नेता ही ममता बनर्जी और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल इसीलिए अब संदीप घोष को लेकर, संदीप घोष को आज कोर्ट में पेश किया गया, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे पीछे। कल सीबीआई ने अरेस्ट किया था इन्हें। उसके साथ साथ 1 घंटे के अंदर इनके 3 और करीबियों को भी अरेस्ट कर लिया गया। अब टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय का बयान आया। वो कह रहे हैं कि मिडिल स्टंप उखड़ गया है, अगला क्या है? इसका मतलब क्या है? मिडिल स्टंप उखड़ गया है, अगला क्या है? यानी कि संदीप घोष एक इंपॉर्टेंट किरदार, इसके बाद किसकी गिरफ्तारी? इसी के साथ साथ टीएमसी के और नेता भी लगातार सवाल उठा रहे। टीएमसी नेता शांतनु सेन का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि संदीप घोष के खिलाफ मैं धरना कर चुका हूं, पहले भी शिकायतें की हैं, इस मामले में अरेस्ट हुआ है, बहुत अच्छा है, ये जांच आगे जानी चाहिए। अब सवाल यह है कि टीएमसी के अपने नेता मान रहे हैं कि संदीप घोष का गिरफ्तारी के बाद और कई बड़े चेहरे रडार पर हो सकते हैं। सवाल यह है डीजीपी सर कि संदीप घोष सिर्फ एक किरदार है। आज भी जब पूरे मामले की जांच की बात हो रही है तो सवाल यही उठ रहा है। और मेरे पास एक ब्रेकिंग आ रही है, मैं उसके बाद आपके पास आती हूं डीजीपी सर। खबर यह आ रही है कि जेएमएम की जो सांसद हैं महुआ माझी, उन्होंने सवाल उठा दिया है। वो ये कह रही हैं कि 10 दिन के अंदर रेप में सजा कैसे हो सकती है। अब ये ममता बनर्जी जो एक ड्राफ्ट लेकर आई हैं कानून का, उसके ऊपर सवाल उठा रही हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन की ही सांसद है महुआ माझी, और वो कह रही है 10 दिन के अंदर तो सजा ही संभव नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। अब इसका सीधा मतलब क्या है? 10 दिन के अंदर सजा मुमकिन नहीं है। मैं डीजीपी सर आपसे पूछ रही हूं, आप प्रैक्टिकली बताइए क्या यह संभव है? क्योंकि उनका सवाल उठाना सीधा सीधा यह भी एक तरह से दिखाता है कि क्या यह जल्दबाजी में लाया गया है। सुचरिता जी, इसके पहले भी राजस्थान में 10 दिन के अंदर सजा कराई गई है रेप केसेस में। अच्छा। तो ये मैं कह दूं कि नहीं हो सकता, ये औचित्यपूर्ण नहीं है। ये कम से कम प्रयास तो ठीक है, हाँ। लेकिन उसके पहले आपका रिकॉर्ड बहुत खराब, आपकी नीयत आज भी बहुत खराब। आगे आप कितना कर पाएंगे? अभी हम आईसीयू में बैठे हैं और कल हम कहें हम मैराथन दौड़ेंगे, ये वैसी ही बात है। हमसे उठा बैठा जा नहीं रहा, कल हम दावा करें हम मैराथन दौड़ेंगे। तो सुचरिता जी, ऐसे कैसे काम चलेगा? अब बात आती है कि हमारी नीयत क्या है और हम कितना करने की पोजीशन में हैं। ये तमाम चीजों को, और संदीप घोष के बारे में आपने कहा ना, अभी जब खुलासे होंगे वो एक महत्वपूर्ण मोहरा है और उसके अंदर से गोल्ड माइन ऑफ इंफॉर्मेशन निकलेगी। जो आपके विद्वान पैनलिस्ट हैं, ममता काले जी हैं और तमाम विद्वान पैनलिस्ट, वो बताएंगे एक एक सुराग मिलेगा। जब फॉलो थ्रू होगा तो 1 से 10 निकलेंगे, 50 निकलेंगे। अभी तो आपको भ्रष्टाचार की बातें आई हैं। उनके जो पुराने असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट थे, शायद अहमद साहब, उन्होंने जितने आरोप लगाए, अगर उनकी जांच पहले हो गई होती तो आज इतनी दुर्दशा कोलकाता की बच्ची की नहीं होती। हमने किया नहीं, हमने उनकी बातों को गंभीरतापूर्वक लिया नहीं। आज लेने के बाद आपके सामने परिणाम है कि ये करोड़ों की संपत्ति, दवा का ब्लैकमेल और इस तरीके की दवा का घालमेल, नंबर बढ़ाने घटाने के, टॉपर बनाने में, ये जो घालमेल हो रहा है देश के बहुत ही प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में, इसने तो कलंकित कर दिया। आपने बिल्कुल सही बात बोली। और इसीलिए जो बात अभी उठा रही थी, जब टीएमसी के अंदर के खुद के नेता संजय सरकार जी सवाल उठा रहे हैं ममता बनर्जी से, तो वो सवाल वाजिब है या उनको भी मैं किनारे कर दूं? आप कैसे किनारे कर सकती? सवाल तो सब उठेंगे ही, उनका समाधान करना होगा, लेकिन जहां इच्छा शक्ति हो वहां हो सकता। संजय सरकार जी से सवाल पूछा था। संजय जी, आपको आवाज आ रही मेरी? हम सरकार संजय सरकार का नाम है। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए। हाँ, नहीं बता रहा हूं, अगर 10 दिन के अंदर सजा हो सकता है तो गलत क्या है? बिल्कुल सही है। कहां पर है? डीजीपी साहब तो बोले हैं। हाँ? और भारतीय जनता, देखिए डीजीपी साहब, आपको उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा आईसीयू में रहा, कभी भी मैराथन में नहीं आया। अगर मैराथन में आते थे तो आपको एक माफिया दल 8 पुलिस कर्मियों का हत्या कानपुर में नहीं होते थे, नहीं होता था डीजीपी साहब, नहीं होते थे। ये आपको सबसे बड़ा बात होना चाहिए। आपको मैंने सवाल कुछ और पूछा था संजय जी, आपको मतलब जब कभी दूसरे जगह को दिखाई नहीं देता है। सुखेंदु शेखर रहे जो सवाल पूछ रहे हैं कि मैंने इतनी बार शिकायत की, ये होना चाहिए था पहले, ये भी तो टीएमसी का ही नेता है ना।
एक बड़े नेक्सस की वो बात बार बार कर रहे हैं, जो नेता सवाल पूछते हैं उनको किनारे कर दिया जाता है। समस्या ये है, कानून बनाइए, मैं तो कह रही हूं ममता बनर्जी के साथ सब साथ है, सब साथ है, कानून सख्त बनाने की जरूरत है, लेकिन वो कानून इसलिए ना आए कि किसी की क्रेडिबिलिटी बचानी है या फिर राजनीति को किनारे लगाना है, इसलिए कानून आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत।